हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानवी भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का हिंदी, जिसका पाठ 12 है रहीम के दोहे। इस पाठ को मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा दिया था। आज हम लोग इस पाठ के सही प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में है कि अपने मन की पीड़ा मन में ही क्यों छिपा कर रखनी चाहिए। तो इसका उत्तर है, कवि रहीम जी कह रहे हैं कि अपने मन की पीड़ा जो है ना, किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। प्रकट करने से केवल उपहास ही सुनना पड़ता है। आप जिसके सामने अपने मन का पीड़ा रखेंगे ना, वो सामने वाला आपको सिर्फ उपहास करेगा, मजाक उड़ाएगा। कोई हमारी पीड़ा को बांट नहीं सकता है, उसे बांट नहीं लेगा। इसीलिए अपने मन की पीड़ा को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 में है कि प्रेम को धागे के समान क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा कि जब धागा टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है। जब धागा टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है दोबारा से, और अगर जुड़ भी जाता है तो क्या होता है, उसमें गांठ पड़ जाता है। उसी प्रकार उसी तरह प्रेम यदि टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसे क्या होता है, जोड़ा नहीं जा सकता है। और यदि जोड़ने का प्रयास भी किया जाए तो उसमें क्या पड़ जाता है, तो उसमें गांठ पड़ जाता है। इसीलिए प्रेम को धागे के समान कहा गया है। प्रश्न संख्या 3 में है कि किसी से कुछ मांगने के कर्म को कैसा बताया गया और क्यों। यहाँ जो कुछ मांगते हैं ना किसी से, उसी के कर्म को बताया गया है और क्यों बताया गया, यही हमारा प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा कि किसी से कुछ मांगने के कर्म को मृत्यु के समान बताया गया है। यहाँ पे आप लोग देखिए किसके समान बताया गया है, तो मृत्यु के समान बताया गया है। क्योंकि यदि किसी से कुछ मांगते हैं, यदि वह नहीं देता है, हम लोग कुछ मांगते हैं और वह नहीं देता है, तो हमारा काम बिगड़ जाता है, अर्थात अपने काम को हम कर नहीं पाते हैं। जैसे मरा व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है, इसीलिए इसको मृत्यु के समान बताया गया है। प्रश्न संख्या 4 में है कि सज्जनों की संपत्ति किस कार्य के लिए होती है। सज्जनों की जो संपत्ति होती है, धन संपत्ति, वो किसके लिए होती है और किस कार्य के लिए होती है, कौन से काम के लिए होती है। तो इसका उत्तर होगा कि सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। जैसे पेड़ परोपकार के लिए फलता है तथा नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। पेड़ जो है फलता है, लेकिन वो किसको करता है, उसका फल कौन खाता है, फल हम लोग खाते हैं। हम लोग के पेड़ परोपकार करता है वो। ठीक उसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति किसके लिए होती है, परोपकार करने के लिए होती है। प्रश्न संख्या 5 में है कि रहीम की कुछ सूक्तियां नीचे दी गई है। पाठ के आधार पर उन उदाहरणों को लिखिए जो उन सूक्तियों के प्रमाण स्वरूप दिए गए हैं। तो आइए हम लोग सूक्तियों को देखते हैं। पहला है कि अच्छे लोगों पर बुरे लोगों की संगति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका क्या होगा उत्तर, इसका जो उत्तर होगा यानी दोहा होगा वह यह है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कड़ी संकट कुसंग अचंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इस दोहे का जो सारांश था मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो क्या होगा इसका, कि रहीम जी क्या कह रहे हैं कि जो लोग अच्छे होते हैं ना, उनका दूसरों के प्रभाव में यानी कि बुरे लोगों का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा रहता है बट विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। ख में है कि भले लोग यानी सज्जन लोग परोपकार के कार्य पर खर्च करते हैं। इसका प्रमाण स्वरूप दोहा कौन सा है, तो इसका दोहा यह है कि तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। गौ में है कि हमें बड़े छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। इससे प्रमाण स्वरूप दोहा कौन सा है, तो इसका दोहा यही है कि रहीम देखी बड़ेन को लघु न दीजो डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। घ में है कि दूसरों का भला करने वाले को अपने आप भला हो जाता है। इससे मिलता जुलता दोहा कौन सा, यानी कि प्रमाण स्वरूप दोहा कौन सा है, तो यह दोहा है कि यो रहीम सुख होते हैं उपकारी के संग, बाटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। अंग इस क्वेश्चन में है कि हमें किसी कार्य के लिए अत्यधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। इससे मिलता जुलता प्रमाण स्वरूप दोहा कौन सा है, तो वह दोहा है कि कारज धीरे होते हैं काहे होत अधीर, समय पाई तरवर फले,
केतक सींचो नीर। प्रश्न संख्या 6 में है कि जहां काम आवे सुई, कहा करी तरवारी, का भाव स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका उत्तर यह होगा कि बड़े व्यक्ति या महान कार्य को पाकर छोटे को मत त्याग कीजिए, यानी कि बड़े व्यक्ति से मिलके छोटे व्यक्ति को मत त्यागिए। बड़ा कार्य या महान कार्य मिले तो छोटे काम को, छोटे कार्य को मत त्यागिए, क्योंकि जहां सुई काम आने वाला है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकता है। यह जो पाठ 12 था रहीम के दोहे, इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।